मैं किरण द्विवेदी आज आप लोग को समझाऊंगी हिंदी की कृत पत्रिका का प्रारूप अर्थात इसका मतलब पेपर पैटर्न। आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, बीके, एसपी, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट, साइंस के सारे सब्जेक्ट, लेकिन आपका बेसिक होता है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। आप इस पे ध्यान नहीं देते हो और ग्रांटेड लेते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो से। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स अपने बढ़ाने में और साथ ही साथ आपके परसेंटेज बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो आज मैं किरण द्विवेदी आपको समझाऊंगी कृति पत्रिका का प्रारूप अर्थात पेपर पैटर्न हिंदी का। जब तक आप किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज नहीं ले लेते तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। आपको सारी चीज़ें समझ में होंगी, सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप आसानी से हिंदी में 80 में से कम 60% 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी का प्रारूप कैसा है, वो पेपर पैटर्न कैसा है। तो पहला भाग जो हमारा होता है गद्य विभाग। गद्य मतलब क्या होता है, जो आपके चैप्टर में होता है कहानी, निबंध, वो कहलाता है गद्य विभाग, जो आपको 20 अंकों के लिए आता है। आप 20 अंक में से कम 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जहाँ यहाँ पे लिखा है परिच्छेद में लगभग 180 से 100 शब्दों में आकलन कृति, 4 घटक, आधे अंक प्रत्येक घटक के लिए। अब आप सबको पता है कि एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ के माध्यम से आपको सारा कुछ सॉल्व करना होता है। अब हम लोग 4 घटक होते हैं अर्थात 4 पॉइंट्स में हमको आंसर लिखने होते हैं, जिसमें संजाल कृति होती है। आपको संजाल बनाना होता है, आकृति बनानी होती है। अगर उन 4 घटकों को आप ढूंढ कर आकृति में लिखते हैं तो आपको आसानी से 2 अंक प्राप्त होंगे। साथ ही साथ होता है शब्द संपदा। अब आप लोग सोचोगे शब्द संपदा क्या होता है। शब्द संपदा में शब्द युग्म, जैसे कि कभी कभी, पास पास, ऐसे शब्द होते हैं पैराग्राफ में, जो आपको शब्द युग्म में लिखना होता है। और शब्द संपदा में एक चीज और आती है, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। अब समानार्थी शब्द जैसे पैराग्राफ में दिया है रात के लिए, और समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं, रात्रि। तो इस प्रकार से आपको समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। विलोम शब्द आप पूछोगे कि क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब होता है विरोधार्थी। विरोधार्थी शब्द में आप देख सकते हैं कि आपको दिन का रात, सुबह का शाम, इस प्रकार के शब्द आपको लिखने होते हैं। लेकिन ये शब्द भी आपको कहीं अपने दिमाग नहीं लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। उसमें सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। बस आपको अपना समय पूरा देना है, पूरी तरह से एक एक पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर आपको सारे आंसर अपने आप मिल जाएंगे। उसी में दूसरी परिच्छेद आता है, उसमें भी सेम सारी चीजें होती हैं, आपको कुछ अलग से नहीं करना होता है। उसमें भी आकलन कृति आएगी, शब्द संपदा आएगी, अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति क्या होती है, आप लोगों ने पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन जरूर सुने होंगे, तो वो होती है हिंदी में अभिव्यक्ति। आप किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस पे आपके क्या विचार हैं, वही चीज आपको अभिव्यक्ति में लिखनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बढ़ती महंगाई पे आप अपनी अभिव्यक्ति लिखिए। अब आज के समय में जो महंगाई बढ़ रही है उसमें आपके क्या विचार है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी होते सकते हैं। तो सकारात्मक, नकारात्मक दोनों विचार के रूप में आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। और अभिव्यक्ति में कम से कम ग्रामर मिस्टेक करके आप 1.5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में होती है। आपको हिंदी विषय में कहीं से बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता। आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो स्वाध्याय होता है उसी पाठ के आधारित लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। तो आप उस प्रश्न को पढ़ें और पाठ में आपने क्या समझा है, क्या आपके दिमाग में आया है, उस तरह से आप कार्य करें। जैसे आप नॉर्मली आपके जितने भी पाठ हैं उन पाठ में आपको क्या समझ में आता है, आपने क्या सोचा है, कैसे उसको करना है, ये सारी चीजें आप अभिव्यक्ति लघुत्तरी प्रश्न में कर सकते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर होता है, 4 में से कोई 2 लिखना होता है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान अर्थात ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है। किताब में पेज नंबर 108, 109 पे जब आप जाओगे तो देखोगे वहां पे साहित्यिक संबंधित प्रश्न है। अर्थात वो साहित्यिक संबंधी प्रश्न क्या है, किसी लेखक का नाम,
जैसे प्रेमचंद जिनका मूल नाम क्या है, धनपत राय। ऐसी सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा, जो बेसिक लेखक हैं, जो बेसिक कवि हैं जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते हो, उनके बारे में आपको पढ़ना है पीछे से। तो यहाँ पर आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आसानी से, आपको 20 मार्क्स मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर कार्य करते हो। 20 मार्क्स नहीं तो आप कम से कम यहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके अदर सब्जेक्ट्स में पॉसिबल नहीं होती है। अब वहीं पे हम आते हैं पद्य विभाग। अब पद्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पद्य होता है आपकी कविताएं, जो भी कविताएं होती हैं उस पे भी सेम आधारित प्रश्न होता है। वो प्रश्न क्या है, आकलन कृति। यहाँ पे भी आपको सेम कार्य करना है। आपको अपनी कविता का जो भी पैराग्राफ दिया है उसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको देखना है कि आकलन कृति में जो 4 घटक पूछे हैं वो क्या है, वो कैसे आप ढूंढोगे। आपकी जो पहली कविता है नव निर्माण, वो आप कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। फिर दूसरा शब्द संपदा, यहाँ पे भी सेम बात आती है। शब्द युग्म होगा या समान शब्द वाले अर्थ ढूंढकर लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, ये सारी चीजें शब्द संपदा में आपके अंदर आती है। दूसरी चीजें हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? अभिव्यक्ति सेम यहाँ पर भी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आप जो भी कविता पढ़ते हैं उस कविता के आधारित आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। वो भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में ही होगा, बाहर से कहीं से नहीं आता। तो आप टेक्स्ट बुक के सारे लघुत्तरी प्रश्न अभिव्यक्ति के प्रश्न देख लीजिए कि किस प्रकार की अभिव्यक्ति के पूछे जाते हैं प्रश्न, और उस प्रकार से अपनी सोच, आपकी सोच मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि आपकी सोच सकारात्मक नकारात्मक अर्थात निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लिखोगे कैसे। उसका कोई बॉन्ड नहीं होता है कि आपको सकारात्मक ही लिखना है। अगर आप कुछ निगेटिव सोच रहे हो किसी टॉपिक को लेके तो लिख सकते हो, बट आपको अपने थॉट लिखने, अपनी अभिव्यक्ति लिखनी है। सेम वहां पर दूसरा पैराग्राफ आता है जिसमें आकलन कृति होगी, फिर 4 घटक होंगे, आधा अंक होगा, शब्द संपदा होगी, अभिव्यक्ति होगी। अब यहाँ पे दूसरी एकदम इंपॉर्टेंट चीज आती है, रसास्वादन कीजिए। अब रसास्वादन से आप क्या समझते हैं? किसी भी कविता का रसास्वादन करना है। अब रसास्वादन में आपको 2 प्रकार होंगे, 2 रसास्वादन होगा और उसका सिंपल होगा, बहुत इजी है रसास्वादन करना। पहला होता है रचनाकार का नाम, जिस कविता किसने लिखी उस कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कम से कम जो भी कविता आपको अच्छी लगती हो, सारी कविताओं में से 2-3 पंक्ति आप याद रख लीजिए, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। पसंदीदा पंक्ति। अब पसंदीदा पंक्ति, आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप उसका रीजन देते हो कि मुझे ये इसलिए पसंद आया। तो अभी जैसे आपको कोई पसंदीदा पंक्ति पसंद आई, वो क्यों पसंद आई उसका कारण आपको लिखना है। सेम वहां पे 3rd पॉइंट होता है पसंद आने का कारण, और वहीं पर 4था पॉइंट होता है केंद्रीय भाव। अब केंद्रीय भाव से आप क्या समझोगे? किसी भी चीज का एक मध्य भाग होता है, आपको पसंद आने का कारण क्या आया, क्यों आया, उसका पूरा निचोड़, पूरा निष्कर्ष आपको केंद्रीय भाव में लिखना पड़ता है, जो आपको 4 मार्क्स के लिए होता है, 6 मार्क्स के लिए होता है। इस प्रकार आप अलग अलग परिच्छेद में बटे हुए भाग को अगर ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से देखते हो, तो आप यहाँ पे भी पद्य में भी आप 15 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो, और रसास्वादन में आप कम से कम 4 से 5 मार्क्स पा सकते हो अगर सारे पॉइंट को आप धीरे धीरे ध्यान से पढ़कर ध्यान से लिखते हो तो। वहीं पर हम आते हैं विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन ये अंक 10 देता है आपको। अब पूरे 10 मार्क्स में से आप इसमें आपके पास केवल एक ही चैप्टर है, वह है कनुप्रिया। कनुप्रिया आपको पूरे 10 मार्क्स दिला सकती है। बस शर्त यह है कि आपको कनुप्रिया को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना होगा। अब वहां पे भी सेम चीजें आएंगी, एक पैराग्राफ आ जाएगा, एक पैराग्राफ में आपको आकलन कृति करनी होगी, शब्द संपदा लिखना होगा, वहां पर एक अभिव्यक्ति का क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ आपको लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 4 मार्क्स के लिए, जिसमें 2 होंगे, 2 में से 1 लिखना है। अब आप कनुप्रिया खोलोगे, वहां पे लघुत्तरी 2 ही प्रश्न दिए हैं, 2 में से कोई एक आना तो तय है।
आपको यहाँ पे सारी चीजें पता है कि आने क्या वाला है। ये 6 मार्क्स तो आपकी किताब आपके पैराग्राफ में ही होंगे जो आप वहां से ढूंढ कर लिखोगे, और एक जो लघुत्तरी प्रश्न है उसमें 2 है किताब में, 2 में से 1 तय है आना। तो यहाँ पर आप 10 में से 9 मार्क्स 8 मार्क्स स्कोर करने से बिल्कुल भी नहीं चूकोगे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ा तो। वहीं पर सबसे ज्यादा अंक हमें फिर से दिलाता है व्यवहारिक हिंदी, हिंदी अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन, यहाँ पर भी सारी चीजें सेम होंगी। आपको किसी भी एक पैराग्राफ में से परिच्छेद आएगा, परिच्छेद में से आकलन कृति 2 मार्क्स की होगी, शब्द संपदा 2 मार्क्स का, अभिव्यक्ति 2 मार्क्स की। आप जो परिच्छेद पढ़े हो, पहले से पढ़ा है आपने, चाहे वो फीचर लेखन का हो, ब्लॉग लेखन का हो, आपने वो परिच्छेद पढ़ा है तो आपको होंगे 6 मार्क्स, और 1 होगा लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पे फिर बात वही आ जाती है, लघुत्तरी प्रश्न आपकी किताब से ही लिखे जाएंगे जिसमें हर 2 प्रश्न होता है, 2 में से 1 आना तय है। अब यहाँ पे आता है व्यवहारिक हिंदी पाठ पर आधारित विकल्प लिखना है। अभी आप विकल्प क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी, ये जो भी विकल्प होगा इसे आप अथवा में ही ये प्रश्न, या आप परिच्छेद पढ़ें या विकल्प चुनें। मेरे हिसाब से परिच्छेद पढ़कर लिखेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा, विकल्प चुनना आपके लिए थोड़ा मुश्किल या गलत होने की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। अब यहाँ पे है अपठित परिचय, जिसे आप नहीं जानते हो, ये बाहर से आया हुआ पठित पैराग्राफ होगा जिसमें आपने उसको पढ़ा ही नहीं होगा। अपठित से ही ज्ञात होता है बिना पढ़ा हुआ परिच्छेद, बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ। तो उसमें भी सेम चीजें होंगी, आकलन कृति होगी, शब्द संपदा होगा, अभिव्यक्ति होगी और पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, पेज नंबर 110 111 के पे आप जाके जब देखोगे तो आपको पारिभाषिक शब्दावली दी है। आप उसमें से कुछ 4 भाग में दी हुई है पारिभाषिक शब्दावली। अगर 2 भाग को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 4 मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए हैं। इस प्रकार आप फिर से यहाँ पर 20 में से कम 16 से 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर हम आते हैं सबसे आसान चीज पे, जो है हमारा व्याकरण। व्याकरण आपको सुनने में समझने में बहुत डर लगता है, आपको लगता है कि ग्रामर तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। नहीं, हिंदी का ग्रामर आपके लिए बहुत आसान है। जैसे कि पहले हम देखते हैं, अभी पहले ही हमारे ग्रामर में क्या होता है, अलंकार पहचान कर लिखिए। अब ये अलंकार भी आपको कहीं बाहर से पढ़ने नहीं है, जितने भी अलंकार के भेद आपको दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, और टेक्स्ट बुक से ही उदाहरण आपको आता है, कहीं बाहर का कोई उदाहरण नहीं आता। तो आप सब के सब उदाहरण ना पढ़कर हर अलंकार के एक एक उदाहरण भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार होता है रस। रस भी आपकी किताब में दिया हुआ है, कुछ 6 रस आपको पढ़ने हैं, उन 6 रस के 2-2 3-3 उदाहरण हैं। फिर मैं दोहराऊंगी कि वहां पर आप एक एक ही उदाहरण पढ़ लीजिए। अगर आप एक एक उदाहरण पढ़ लेते हो तो आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये चीज भी आपकी किताब में दी हुई है, तो आप इसको भी स्कोर आसानी से कर सकते हैं। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग, किसी भी मुहावरे को आप जो आप लोग डेली यूज करते हैं, जैसे नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ आप लिखकर वाक्य प्रयोग कर। आप मुहावरों को, अभी आप सोचोगे कि इतने सारे मुहावरे दिए हैं तो मैं पढ़ूं क्या। सही बात है, बहुत सारे चीज दिए हैं तो आपको याद करना मुश्किल है, लेकिन आप लोग जो डेली यूज में मुहावरे सुनते हो, जो आप लोग ऐसे मुहावरे जो बहुत कॉमन है, हम लोग आम जिंदगी में भी उन मुहावरों का प्रयोग करते हैं, ऐसे कुछ मुहावरे आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसे पढ़कर जाओ। उसमें से 4 में से 2 आपको 101% वहां पर आते ही हैं। अब यहाँ पर आपने देखा वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। अब वाक्य शुद्धिकरण क्या, इसके लिए आपको हिंदी आना आवश्यक है। यहाँ पे एक वाक्य दिया होगा, वाक्य में कुछ जो शब्द होंगे उनकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रामर मिस्टेक कर दिया होगा, अमृत लिखने में मिस्टेक होगा, या फिर आप देखते हो क्योंकि, किस लिए, ऐसे कुछ वर्ड होंगे जिनकी मात्राएं अलग कर दी हैं। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, मात्राओं का ज्ञान है, तो आप वाक्य शुद्ध करके फिर से 2 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार हमारे पास 10 मार्क्स का व्याकरण होता है।
जो भी आप पढ़ते हो, जो भी लिखते हो, सारी चीज़ें आपकी किताब में उपलब्ध है। और आप लोगों को मैं एक बात जाते जाते बता देना चाहती हूँ कि हिंदी जो विषय है ना, वो बहुत आसान है। हमको लगता है कि सच में बहुत आसान है। हम डेली मर्रा ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग जिस चीज़ों को जानते हैं उसी को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, और हिंदी हमारा स्कोर भी कम करवाती है। आप लोगों ने सुना होगा बच्चे सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, हिंदी में फेल हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमको आती है हम उसे सीखना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हिंदी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा आपको एग्ज़ाम में आने वाला पेपर है जो आपके परसेंटेज बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, ध्यान से पढ़ते हो, सारी चीज़ें, सारा प्रश्न का उत्तर आपके क्वेश्चन पेपर में ही छिपा हुआ है। क्या किसी और सब्जेक्ट में ऐसा है? चलो मान लेते हैं 2-2 मार्क्स की जो अभिव्यक्ति है, ऐसे 2-2 मार्क्स निकाल के भी 10 मार्क्स हम निकाल देते हैं, फिर भी 70 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपके आंसर के साथ आपको दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हो, थोड़ा सा ध्यान दे देते हो, तो हिंदी आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही मदद करेगी। धन्यवाद। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में हर एक गद्य, पद्य, व्यवहारिक हिंदी, विशेष अध्ययन, व्याकरण का संक्षिप्त में देखेंगे कि कैसे क्या करना है, उसका विस्तार हम देखेंगे, और मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि हम कैसे कैसे उसे पढ़कर अपना परसेंटेज आगे बढ़ा सकते हैं। और आप लोग खुद भी देखिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने 12वीं के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और उन्हें भी परसेंटेज बढ़ाने में मदद मिले। धन्यवाद।